हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है। आज सुबह का ही ये वीडियो है, बृहस्पतिवार के दिन का सुबह का टाइम है। मैं गई थी अपने ससुराल गांव। तो ससुराल से आए हुए मुझे हफ्ता भर हो चुका है। मैंने 4-5 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाली है। तो 4-5 दिन से मैंने ढेर सारा रेस्ट करा है। काफ़ी लोगों को मेरे ससुराल की वीडियोस का काफ़ी इंतज़ार था, तो आप सबसे सॉरी कहूँगी। इस बार ससुराल जाके मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। गाँव में पूजा थी, यानी कि जो पहाड़ी लोग हैं वो जानेंगे कि हमारे पहाड़ में ना जागर थी। तो जागर थी तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं घर परिवार के, बेटियाँ होती है जो ब्याही हुई, सभी लोग आते हैं, खूब सारे मेहमान आते हैं। तो उसमें ना वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि सब लोग जब आते हैं ना तो काम, जब ऐसा कोई भी काम होता है तो जेंट्स लोग ज़्यादा काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, ये सारा काम जेंट्स लोग करते हैं। तो लेडीज़ इतना कुछ काम नहीं करती हैं। और मैं तो फिर ज़्यादातर ना घास काटने चली जाती थी सुबह के टाइम, कभी शाम के टाइम, जैसे कभी सासू माँ के साथ चली गई, कभी मेरी नंद आई थी उनके साथ चली गई, कभी देवरानी के साथ चली गई। तो मैं घास काटने चली जाती थी अपनी भैंस के लिए, क्योंकि मुझे घास काटना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। जो लोग इतना इंतज़ार कर रहे थे उनको सॉरी कहूँगी मैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी ना, जिसकी वजह से कि मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। और जब से गाँव से आई हूँ तब से मेरा गला ख़राब हो रखा है। आवाज़ भी पता नहीं कैसी आ रही होगी। जब हम गाँव गए थे ना तो गाँव में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मौसम वहाँ पे इतना ठंडा था कि बिना स्वेटर पहने हुए नहीं रहा जा रहा था, और मैं स्वेटर लेके गई नहीं थी। वैसे तो मेरी सासू माँ की स्वेटर हैं, काफ़ी स्वेटर मैं ही यहाँ से उनके लिए लेके गई हूँ, तो वो मैं पहन लेती थी। कभी मन करा पहना, कभी नहीं पहना, जिसकी वजह से गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है मेरा। तो जैसी भी आवाज़ आ रही होगी उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप लोग थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। ये मैंने ना दही जमाई थी कल रात को। दूध आया था तो दूध काफ़ी सारा था घर पे, तो मैंने 1.5 किलो दूध की सारी दही जमा दी थी। रात को दही जमाने के लिए रख दी थी। बढ़िया सी दही जम के तैयार हो गई है। अभी इसको फ्रिज में रख देंगे 1 आध 2 घंटे के लिए। दही ना अच्छे से सेट हो जाएगी, फिर हम इसको नाश्ते में यूज़ करेंगे। और जैसे कभी कढ़ी बनाने का मन होता है ना, तो कढ़ी बनाने के लिए भी अगर दही होती है तो दही की कढ़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आज सुबह का जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो है, तो बच्चों को जाना है स्कूल। मेरे कई सब्सक्राइबर पूछते हैं कि दीदी आपके बच्चों को छुट्टियाँ कब से पड़ रही हैं? तो अभी मेरे बच्चों की यूटी हैं कल से, यानी कि 16 तारीख से मेरे बच्चों की यूटी हैं। तो 24-25 तक उनकी यूटी ख़त्म होंगे, उसके बाद ही उनके हॉलीडेज़ स्टार्ट होंगे। अभी नहीं है, क्योंकि अभी 1 वीक का उनका यूटी चलेगा, उसके बाद ही उनकी छुट्टियाँ पड़ेंगी। तो बच्चों को स्कूल जाना था, तो जब देहरादून आई ना, एक तो बच्चों की हफ्ते भर की छुट्टी हो गई थी। बहुत सारा काम हो गया था दोनों बच्चों का, स्कूल का काम बहुत सारा हो गया था। तो इसी में मैं इतने दिन बिज़ी रही। मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? तो बच्चों की पढ़ाई में मैं इतना व्यस्त हो गई थी ना, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं हो पा रहा था और ना तो मन कर रहा था। क्योंकि इस बार ना गाँव में काफ़ी ज़्यादा रौनक थी ससुराल में। सभी लोग मिलते थे ना एक साथ, जैसे मिलते हैं ना, तो आके मेरा मन ही नहीं लगा यहाँ पे काफ़ी दिन तक। अभी भी मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। सभी लोग साथ में थे ना तो हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा। तो वही सब, मेरा मन ही नहीं लग रहा था यहाँ पे। अगर मन ठीक नहीं होता ना तो वीडियोज़ वगैरह बनाने का भी मन नहीं होता। तो मैंने इस वज़ह से कोई वीडियो भी नहीं बनाई। और बच्चों का इतना सारा काम था, बच्चों को काम करवाया, और फिर जैसे ही आई तो देखा कि बच्चों की यूटी स्टार्ट हैं। तो फिर बच्चों को पढ़ाना, उनका काम कराना, साथ में एग्ज़ाम्स की तैयारी कराना, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। तो इसी वज़ह से ना मेरा 4-5 दिन से कोई वीडियो भी नहीं आ पाया। बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। मेरे बच्चों को फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे खुश होके इसको खा लेते हैं। कल ना चावल ज़्यादा बन गया था, तो ये कल दिन का चावल है, ज़्यादा बन गया था, तो मैंने ना कुकर समेत इसको फ्रिज में डाल दिया था। क्योंकि जब से मैं आई हूँ गाँव से तो मेरा रूटीन थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, मतलब आगे-पीछे काम चल रहे हैं। कोई भी चीज़ ना, मतलब रूटीन से नहीं हो पा रही है। तो एक तो इतनी ज़्यादा थकान थी गाँव से आने की, आने के बाद कि
बस मैं सोई रह जा रही थी काफ़ी दिन तक तो, क्योंकि गाँव में ना नींद पूरी नहीं हो पाई अच्छे से, तो बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी मेरी। तो इसी वज़ह से आजकल रूटीन थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। कल थोड़ा-सा हस्बैंड जी ने ना लंच में बाहर से खाना भिजवा दिया था, उनके वहाँ पे पार्टी थी, तो जैसे उन्होंने ना हमारे लिए लंच भिजवा दिया था, तो खाना वही हमने खाया। फिर मैंने राइस बनाए थे, सारे वैसे ही बच गए, तो मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था। मुझे लगा रात को बच्चे खा लेंगे, रात को किसी ने नहीं खाया, फिर कुकर मैंने सीधा फ्रिज में ही डाल दिया, क्योंकि चावल थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ था इसी वजह से। तो सुबह बच्चे ना फ्राइड राइस बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों के लिए फ्राइड राइस बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फ्राइड राइस चढ़ा दिया है। रेसिपी नहीं दिखाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, और इसमें हरा धनिया, थोड़ा-सा नींबू डाल दो, नींबू का रस वगैरह ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्राइड राइस में। हल्का-सा गरम मसाला वगैरह डाल के फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर मैगी मसाला हो तो हल्का-सा मैगी मसाला भी डालेंगे ना, तो टेस्ट इसका काफ़ी निकल के आता है, बहुत बढ़िया खुशबू आती है, खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। गरमा-गरम फ्राइड राइस बन के तैयार हैं। मैंने इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था, तो यहाँ पे गरम-गरम मैं चावल बच्चों के लिए सर्व कर दूँगी, मतलब कि टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा ना तो उनके खाने तक तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो मैं गरम-गरम ही पैक कर देती हूँ। टिफ़िन स्टील का है तो कोई ख़राब होने का डर नहीं होता। तो इन टिफ़िन के लिए भी ना मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी टिफ़िन कहाँ से लिए हैं? तो मैंने ये टिफ़िन मीशो से ही मँगा रखे हैं। काफ़ी टाइम इन टिफ़िन्स को हो गया है। जब मेरे बच्चों का न्यू सेक्शन स्टार्ट हुआ था, जब बच्चे नई कक्षा में गए थे, उसी टाइम मैंने अभी ये बच्चों के लिए मँगा रखे हैं। बढ़िया है, स्टील का है, इनमें छोटे वाले भी आ रखे हैं। तो एक बार मैंने पहले भी ना टिफ़िन पैक करते हुए दिखाया था, जब मैंने बच्चों के लिए शायद आलू का पराठा बनाया था, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी टिफ़िन कहाँ से लिया है? तो ये मैंने मीशो से लिया था। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक है, और वाटर बॉटल भी दोनों बच्चों की मैंने यहाँ पे भर दी है। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड जी बच्चों को छोड़ने गए थे स्कूल, तो बच्चे गए उसके बाद सीधा मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। इस बीच में मैंने चाय भी पी ली थी बना के। हस्बैंड जी अपना जीरा वाटर वगैरह लेते हैं, और मैंने अपनी चाय पी है अदरक वाली। और मेरे ना भैया हैं, जैसे मतलब मायके में जो मेरे भैया हैं ना, तो मेरे भैया का बेटा आया हुआ है आयुष, आपने उसको मेरे मायके की वीडियोज़ में देखा भी होगा। तो उसका भी 10th का है, तो रिज़ल्ट भी उसका आ चुका है, देहरादून आके ही उसका रिज़ल्ट आया था, पास हो चुका है अच्छे नंबरों से। तो वो ये आया हुआ है यहाँ पे, वो अभी सो रहा था, तो जब तक वो सो रहा है, मैंने सोचा मंदिर वाले रूम की साफ-सफाई शुरू कर देते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर ना सुबह पहले नहा के, उसके बाद ही किचन के काम, बाकी काम शुरू करती हूँ। पर जैसे कि बताया आजकल गाँव से आई हूँ, तो रूटीन थोड़ा-सा मेरा खराब-सा ही चल रहा है। रात को भी मैं देर से ही आजकल सो पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के यूटी हैं, तो उनको पढ़ाने में ही मैं थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ। तो सुबह के टाइम ना फिर मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। और जब इधर-उधर से आओ ना तो नींद एकदम ऐसी आती है ना कि पता नहीं हम कितना ज़्यादा थक चुके हैं। जबकि गाँव में ऐसा कोई काम था नहीं मेरा कि मैं बस काम में ही लगी हुई हूँ। पर फिर भी ना जैसे उतना नहीं हो पाता जैसे हम यहाँ पे हैं। गाँव में आपको सुबह-सुबह टाइम से उठना होता है, और रात को सोने-सोने तक भी हमें 1-2 बज जाते थे। क्योंकि पूजा थी तो जैसे जागर होती है ना, तो जागर रात को होती है और सुबह-सुबह होती है। तो रात को जैसे जागर लगती थी उसी में फिर 12-1 ऐसे ही बज जाता था हमें, तो सोना वही 1:30-2 बजे से पहले नहीं हो पाता था, और सुबह भी फिर साढ़े 4-5 बजे तक उठना होता था, जिसकी वजह से ना बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी। तो अभी मैं अपनी नींद ही पूरी कर रही हूँ फ़िलहाल तो, और काम बस ऐसे ही है, अपने हिसाब से करना होता है, जैसा मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। मेन काम होता है आजकल बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, तो टाइम से उनके लिए लंच वग़ैरह बना के, नाश्ता करा के, बच्चे एक बार स्कूल चले जाते हैं ना, फिर मैं अपना काम अपने हिसाब से आजकल बस करती रहती हूँ। तो पूरे घर में जैसे मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाई थी, आज थोड़ा-सा ना मन कर रहा था पहले एक ही रूम के काम निपटा लूँ, तो पहले मैंने एक ही रूम की झाड़ू लगाई है, फिर इस रूम की डस्टिंग करी है, अब मैं इस रूम में पोछा भी लगाऊँगी। तो एक-एक रूम करके आज मैंने काम करा है, नहीं तो ज़्यादातर ना मैं सुबह-सुबह सो के उठ के सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना सुबह-सुबह झाड़ू लगाना अच्छा माना जाता है। पर आज इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने बस
किचन की सॉरी झाड़ू लगाई थी और कहीं की नहीं लगाई थी। किचन की झाड़ू और एक पोछा मैंने हाथ से ही लगा लिया था। उसके बाद मैंने किचन में खाना बनाना शुरू करा। अब यहाँ पे बारी आती है पूरे घर की झाड़ू पोछा करने की। तो ये मैंने ना एक मनी प्लांट लगा रखा है, आप देख सकते हैं, आपको प्लांट में दिख रहा होगा। तो ये ना जब मैं गाँव गई थी तब मतलब छोटा-सा ही था, अभी ग्रोथ भी इसकी अच्छी हो गई है। और जब मैं गई थी ना तो मैं इसमें पानी डाल के गई थी खूब सारा, तो ये सूखा भी नहीं। जब मैं अपने ससुराल गई थी, मुझे अपने प्लांट्स की बहुत ज़्यादा परवाह हो रही थी कि पता नहीं कैसे होंगे, सूख ना जाएँ। मनी प्लांट को तो कुछ भी नहीं हुआ। जो प्लांट्स बालकनी में रखे हुए हैं, वो तो बिल्कुल ही सूख चुके थे। तो अभी उनको आते ही जैसे हस्बैंड जी ने पानी दे दिया था, तो अब वो भी बढ़िया से ग्रो हो गए हैं। क्योंकि प्लांट्स वगैरह ना जितना इनको लगाने का शौक होता है, उतनी ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है। ज़रा-सा अगर आप घर से बाहर गए ना, तो आजकल तो गर्मी इतनी है कि प्लांट्स बिल्कुल सूख जाते हैं। जिस दिन मैं अपने ससुराल से आई थी ना, उस दिन तो घर का हाल देखने लायक था। क्योंकि इस बीच में जब मैं गई थी ना, तो मेरे ससुराल में भी डेली आंधी, तूफ़ान, बारिश डेली हो रहा था। और देहरादून में भी मैंने आके सुना कि यहाँ पर भी ना डेली बारिश ही हो रही थी, जिसकी वजह से ना धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी। बालकनी का तो हाल मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना बुरा हाल था कि धूल थी, साथ में पानी वगैरह जैसे बारिश में आ जाता है ना, तो बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। घर की सफाई मैंने कर ही दी थी दूसरे दिन ही जब मैं आई थी। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे हफ्ता भर हो चुका होगा गाँव से आए हुए, तो घर की सफाई तो डेली हो ही रही है। पर मैंने अपने बेड बेड की ना बेडशीट चेंज नहीं करी थी। वही हो रहा था, आज करूँगी, कल करूँगी, इसी में ही मैं बस इतने दिन निकाल दिए। तो बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ ली थी। जैसे ना आई मैं तो मैंने निकाल के अच्छे से झाड़ के उस टाइम मैंने उसी को बिछा दिया था। क्योंकि जब मैं गई थी ना तो उससे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे बिछाए हुए। तो आज मैंने बेडशीट भी अपनी निकाल दी हैं। बेडशीट मैंने वैसे कल ही निकाल दी थी शाम को, पर रात के टाइम मैंने ऐसी एक पतली सी बेडशीट बिछा दी थी सोने के लिए। अच्छे से नहीं बिछाई थी वो, तो अभी मैंने अच्छे से ना दोनों बेडशीट मैं अपनी चेंज करूँगी, मंदिर वाले रूम की भी और अपने बेडरूम की भी। क्योंकि बेडशीट वगैरह अगर ना हटाओ ना इधर-उधर से आके, तो अच्छा नहीं लगता ना, बहुत सारी धूल बैठ जाती है बेड में, जिसकी वजह से फिर लेटने का भी उसमें मन नहीं करता। गर्मियों की छुट्टियों को लेकर भी मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रहे हो? तो अभी तो मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरा हो पाता है ससुराल जाने का ही, क्योंकि मेरे सास-ससुर गाँव में रहते हैं। वैसे तो हम जा नहीं पाते वहाँ पे, बच्चों का स्कूल होता है, तो एक छुट्टियों में ही हो पाता है कि हम थोड़ा देर मतलब कुछ दिनों के लिए उनके पास चले जाएँ। तो उनको भी ना इंतज़ार रहता है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़े, तो बच्चे गाँव में कुछ दिन आ जाएँ, तो उनका भी थोड़ा-सा मन लगा रहता है बच्चों के साथ। नहीं तो उनको भी वहाँ पे अकेले रहना होता है और बच्चे भी नहीं जा पाते इतना। गाँव में जाके ना बच्चे बहुत ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं, वहाँ पे खुला एरिया है, ना कोई टेंशन है किसी चीज़ की, तो अपना बच्चे भी बहुत एन्जॉय करते हैं। ख़ासकर वहाँ का जो वेदर होता है ना वो अच्छा होता है, तो मन लगा रहता है सभी का। पर इस बार तो जैसे हमारे गाँव में पूजा थी तो हमें पहले ही जाना पड़ा, तो आगे देखते हैं जैसे भी होगा। अभी छुट्टियों का कुछ नहीं पता कहाँ जाऊँगी, क्योंकि दिल्ली मम्मी लोग रहते हैं दिल्ली में, मेरा मतलब मायके वाले, और गर्मियों में दिल्ली जाने का मन करता नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, वहाँ जाके मन बिल्कुल ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से, तो मन ही नहीं होता गर्मियों में जाने का। देखते हैं, जहाँ भी जाऊँगी आपके साथ शेयर होता रहेगा। शायद क्या पता हो सके ससुराल ही चले जाऊँ वापस, क्या पता हो सके देहरादून ही रहूँ या फिर मायके ही चली जाऊँ, कुछ नहीं कह सकते अभी। जैसे भी होगा आपके साथ शेयर होता रहेगा। यहाँ पे मैं अपने मंदिर वाले रूम की भी बेडशीट चेंज करूँगी, बेडरूम की चेंज कर दी है। पूरा घर ऐसा हो रखा था ना, मतलब कि देखने लायक हो जाता है कहीं से आने-जाने के बाद। घर की हालत देख के ना, चाहे आपको कितनी भी थकान क्यों ना हो, आप घर की हालत देखेंगे ना तो चुटकी में आपकी थकान गायब हो जाती है। क्योंकि घर इतना फैला होता है कि उसको देख के इरिटेट होता है इंसान, तो इसीलिए उसको साफ़-सुथरा करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एक लेडीज़ में तो वो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, अगर वो अपने घर को गंदा देखती है तो। पूरे घर की बढ़िया-सी मैंने साफ़-सफ़ाई कर दी है। अब यहाँ पे बारी है मंदिर को साफ़ करने की। तो जब मैं अपने ससुराल गई थी,
उससे पहले जो मेरे मंदिर में कपड़ा बिछा हुआ होता है नीचे, माता रानी के जो भी वस्त्र थे, वो सारे मैं धुल के ही गई थी, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रखे थे वो भी। जो नीचे का होता है ना रेड वाला जो मैंने नीचे बिछा रखा था, उसमें धूप वगैरह गिर जाती है, तो तेल ऐसे मतलब जो वो धूप का धुआँ वगैरह होता है ना, तो वो जम सा गया था। इसलिए मैं उसको सारा धो के गई थी जाते टाइम, बिछाया मैंने नहीं था, मैंने सोचा आके ही बिछाएँगे, तो आज मैं उनको भी बिछाऊँगी, उससे पहले मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग कर लूँगी। ऊपर तो मैंने मंदिर पूरा साफ़ कर ही रखा था अपना, बस अंदर-अंदर मैंने एक सूखा कपड़ा मार लिया था, अंदर से ज़्यादा गंदा नहीं था। जब मैंने ये व्हाइट कलर का मंदिर बनाया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था कि मंदिर व्हाइट धूप वगैरह जलाने से काला ना पड़ जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा मंदिर, अंदर से बिल्कुल साफ-सुथरा है। आगे जाके देखते हैं कैसा होगा, पर फ़िलहाल तो मंदिर मेरा बिल्कुल बढ़िया एकदम साफ-सुथरा है। और जब भी मैं अपने मंदिर में पूजा करती हूँ ना, जो लोग नए देखते होंगे मेरी वीडियोज़, हमेशा मेरे मंदिर के लिए कमेंट आता ही है कि आपका मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। ये मंदिर ना मैंने जिस तरीके का मुझे चाहिए था उस हिसाब से बनवा रखा है। अपने आँखों के सामने अपने घर पे ही बनवाया था मैंने। जिस तरीके का डिज़ाइन मुझे मेरे हस्बैंड को पसंद था, उस तरीके का बनवाया है। ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा, ना बिल्कुल छोटा, क्योंकि जिस हिसाब से आपके घर में जगह होती है ना, उसी हिसाब से आपको चीज़ों को लेके चलना होता है। तो ये साइज़ परफ़ेक्ट था, ना तो छोटा है, ना तो बड़ा है। तो ये मंदिर ना मैंने घर पे ही बनवाया था। बहुत प्यारा लगता है, मतलब जब इसकी लाइट जला दो ना, ये मंदिर से नज़र नहीं हटती, इतना प्यारा मंदिर लगता है देखने में। तो देखिए जी, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मंदिर में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, माता रानी को चुनरी भी उड़ा दी है। अब यहाँ पे दिया जला जे देते हैं मंदिर में, उसके बाद जो भी आगे के काम होंगे वो होते रहेंगे। काम मेरे यहाँ पे सारे निपट ही जाते हैं 9:30 बजे तक। हस्बैंड जी गए, बच्चे गए ना, तुरंत मैं काम पे लगी। 9:30 बजे तक मेरे सारे काम निपट के मैंने दिया बाती कर ली थी, उसके बाद बस मुझे नाश्ता करना है। फिलहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।